दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज। उम्मीदवारों के नाम पर हो सकती है चर्चा। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस दौरान जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और यूपी के संबंध में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां पर यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सीटों के प्रत्याशी कौन होंगे, इस पर आज मंथन हो सकता है। और गोंडा से बड़ी खबर, मूर्ति विसर्जन को गए 3 लोग नदी में डूबे। एक लड़का सकुशल बरामद, 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फुटिया बाजार के रहने वाले हैं दोनों लापता युवक। पिपराही नदी में विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के बाद नदी में विसर्जन अब बंद कर दिया गया है। एडीएम, एसडीएम समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। खोजबीन के लिए नदी में गोताखोरों को उतारा गया है। देर रात से हो रही है दोनों युवकों की खोजबीन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विसर्जन के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए। इसमें से एक को निकाल लिया गया, जबकि 2 युवकों की खोजबीन अभी भी लगातार जारी है। तो 3 युवक डूबे थे, जिसमें से एक को सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन अभी 2 युवक लापता बताए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक बीजेपी विधायक की पिटाई करने वाले अवधेश सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अपराधी सीएम की बिरादरी का है, इसलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। यूपी में पिछड़े दलितों को काटा मारा जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम कहते हैं ये उत्तर प्रदेश है, जो ये मात्र 1 महीने की घटनाएं हैं। सभी 1/9 से लेकर के 28/9 तक की घटनाएं यहाँ 1 महीने के अंदर इतनी घटनाएं घटी। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आज जंगल राज चल रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अपराधियों को बचाने का पाप किया जा रहा है, भेदभाव बरता जा रहा है, उससे कानून गूंगी बहरी अंधी बन गई है। क्योंकि आज कानून के रखवाले ही कहीं न कहीं अपराधियों को सजा देते आ रहे हैं, अपराधियों को बचाने का पाप कर रहे हैं या अपराधियों के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए सरकारी संरक्षण को मिल रहा है, इसीलिए आज पूरा का पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया। कानून की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस केवल सरकार संरक्षण प्राप्त लोगों को है, भाजपा के लोगों को है, एक जात विशेष के लोगों को है, और यही कारण है कि कानून के साथ भेदभाव हो रहा है। मुरादाबाद से मुस्लिम लीग के नेता मौलाना कौसर हयात खान का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो देश की पुलिस को सीधे तौर पर हिंदू पुलिस बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अब कानून की पुलिस नहीं रह गई है, वो पूरी तरह से मुसलमानों का विरोध करने में लगी हुई है और मुसलमानों के दुश्मन को बचा रही है। दरअसल मौलाना कौसर हयात खान मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा ना पढ़ाने वाले बयान पर मौलाना सज्जाद नोमानी का समर्थन कर रहे थे, जिसमें वो कहने लगे कि देश की हुकूमत हमें कोई सुरक्षा देने को तैयार नहीं है, हमारी लड़कियां इस देश में महफूज नहीं हैं।
हुकूमत के परवरदा जितने भी हिंदू तंजीमें हैं वो खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि मुसलमान लड़कियों को अगवा करो, मुसलमान लड़कियों को बहू बनाओ, मुसलमान लड़कियों को ये करो, हम इतने पैसे देंगे, हम उतने पैसे देंगे, और हुकूमत की तरफ से उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह अच्छा, फिर उसके अलावा दूसरे माहौल के आप जबरदस्ती समझे नहीं, जिस लड़की ने कभी जिस लड़की को 200 लड़कों ने घेर कर अकेली लड़की को ये कहा था कि जय श्री राम बोलो, तो उस लड़की ने अल्लाह अकबर कहा। आज एक क्या नाम बीजेपी भाजपा का लीडर ये कहता है कि वो लड़की जरा किसी कॉलेज में पढ़कर दिखाए जिसने अल्लाह अकबर कहा है, वो किसी कॉलेज में जाकर दिखाए। तो भाजपा लीडर अगर ये कह रहा है, चैलेंज कर रहा है कि वो लड़की जिसने अल्लाह अकबर कहा है वो लड़की किसी कॉलेज में पढ़कर दिखाए, तो यकीनन ये हमारे जज्बात हैं, और हमारे बुजुर्ग भी, हमारे बड़े भी ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में हमारी लड़कियां इस मुल्क में गैर महफूज हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शामली में पिछले साल की गन्ना की बकाया राशि की भुगतान के लिए किसानों और गन्ना मिल मालिकों के बीच चौथे दौर की वार्ता विफल हो गई है। गौरतलब है कि विगत 2022-23 सत्र के बकाया 190 करोड़ का भुगतान के लिए ये वार्ता विफल हुई है। किसान एक मुश्त गन्ने के भुगतान की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि मिल अधिकारी 5 किस्तों में 25-25 करोड़ रुपए के भुगतान देने पर जोर दे रहे हैं। वार्ता विफल होने के बाद किसान गन्ना मिल परिसर में धरने पर डटे हुए हैं। चौथे दौर में जो साहब ने भेज दिए, 3 दौर की वार्ता में कोई संतोषजनक बात नहीं आई। आज फिर वार्ता होनी थी, खाप चौधरी पे कुछ हमारे किसान भाइयों ने ऐतराज करा। एक चौधरी साहब ने उस ऐतराज को दूर करने के लिए सभी बिरादरियों के लोग फैसले के लिए भेजे, जो भी मैं करके लाएंगे। उनका कहना है संपूर्ण भुगतान होगा तो हम करना उठावांगे, नहीं हम यही रहेंगे। बढ़िया बात है, संपूर्ण भुगतान होना चाहिए। किसान पीड़ित है, किसान की दुर्दशा हो रही, अच्छी बात है। जो भाई सभी समाज के थे वे संपूर्ण भुगतान की बात लेकर और समाज के बीच में उन्हें धन्यवाद। जो रोज हो रहा है वही हो रहा। आज हम यही सोच का एक बार धरना भी उठ जा सम्मान से शायद, और इनका जो कुछ भी है किसानों की जो समस्या है, जो पेमेंट है भाई, पेमेंट दे 20-30 करोड़ 50 करोड़ 75 करोड़ रुपए की बातचीत चल रही, 3 किस्त में दे रहे। तो मिल प्रशासन किसानों के बीच में आवे, अपनी मजबूरी भी बतावे। पहले हालांकि इनके सामने कोई मजबूरी नहीं है, इनके सामने मजबूरी ये पैसा इन्होंने इतना कम दे रखा, जो मिल लिया इन्होंने, तो इतना कम पैसा रख कर जब दिया उन्हें, तो पैसा तो इनके पास में है, पर एक व्यापारी वर्ग है इस तरह की बात बता। बलिया के सुखपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य के संचालन नहीं होने से नाराज नेताओं ने सुखपुरा चौराहे पर सीएमओ का पुतला फूंका है। छात्र नेताओं ने बताया है कि सीएमओ द्वारा हैंडओवर करने के बाद अभी तक उसका संचालन ठीक से नहीं हो सका है। सीएससी का जो संचालन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो 7 वर्षों से बन के सुखपुरा में तैयार है, उसका बृहद भवन जो 4 करोड़ रुपए से अधिक में बना हुआ है, तो जनता के पैसे से बना हुआ है। तो जब जनता का पैसा लगा है तो जनहित में जनता का उसको लाभ में मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम लोगों ने लगभग विगत माह से, पिछले माह से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलित हैं। इस जन आंदोलन को लेकर पूरी जनता उधर की आंदोलित है। इसके क्रम में विगत 23 सितंबर को हम लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय आके धरना प्रदर्शन किया था, अपने पत्र को जिला अधिकारी के प्रतिनिधि को भी सौंपा था। फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम लोगों ने एक सत्याग्रह गांव-गांव भूख हड़ताल भी किया था, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक गांवों ने उसमें सहभागिता किया था और अपने गांव-गांव में जगह-जगह घर-घर बैठ के लोगों ने भूख हड़ताल भी किया था ताकि सीएससी का संचालन हो पाए। लेकिन ऐसा 2 अक्टूबर के बाद भी हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया था कि हम लोग लगातार आंदोलित हैं, कृपया करके आप सीएससी का संचालन कराएं। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब ना जिला प्रशासन की ओर से आया है और ना ही सीएमओ की ओर से आया है।
चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र में राहगीरों से लूट करने वाले 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लूट के 3 मोबाइल, मंगलसूत्र और एटीएम कार्ड समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया है। बताया गया है कि बीते 3 अक्टूबर को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को रास्ते में रोककर उसको लूट लिया था। उसके बाद युवक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। एक दंपति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, झाड़ियों में छिपे 4 लड़के आए और उन्होंने उनको ओवरपावर करके उनका मंगलसूत्र, मोबाइल आज छीन लिया। इसी बीच एक और मोटरसाइकिल सवार वहां आए, उनको भी उन्होंने ओवरपावर किया और उनके भी पर्स, एटीएम कार्ड वगैरह सब छीन लिए। इस सूचना पे जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पता चला कि वहां का घटनास्थल देखने से घटना की पुष्टि हो रही थी। उनकी तहरीर पर थाना भरतकूप में मुकदमा लिखा गया। चूंकि 3 मोबाइल ये ले गए थे, जिसके आधार पे हम लगातार प्रयास कर रहे थे। एक व्यक्ति उसमें से संदिग्ध आया, उसकी तलाश में पुलिस थी। जब उसे पकड़ लिया गया तो पता चला कि यह लोग जो ज्वेलरी थी वो बेचने के लिए इनके और साथी इकट्ठा हुए थे और ये भी पता चला कि इस घटना में 4 नहीं 5 लोग थे। एक व्यक्ति जहां ये मोटरसाइकिलें अपनी दोनों छिपा के आए थे वहां खड़ा था। 4 लोग ऑपरेशन में लगे हुए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और इस तरह से घटना में छीने गए 3 मोबाइल बरामद हो गए, मंगलसूत्र बरामद हो गया, वो मनी पर्स और उसमें से जो रुपए गए थे लगभग 4000 के आसपास, तो उसमें से 1000 रुपया बरामद हुआ है। लेकिन एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो इस तरह की चीज़ें थी वो सब के सब बरामद हो गए। तो लगभग इस घटना की 100% बरामदगी हो गई है और घटना में शामिल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। शामली में 5 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक की प्रेमिका के पति और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि युवक की प्रेमिका के पति ने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया है कि युवती के पति ने उसे कई बार बातचीत न करने के बारे में भी समझाया था, लेकिन जब युवक नहीं माना तो आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। फिलहाल हत्याकांड में एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सनाप मुर्दीन, नई बस्ती कांदला, उम्र 18 वर्ष। इसकी करीब 7:30 बजे के आसपास इसको गोली मारी गई थी और इसको अस्पताल में भेजा गया था, जहां मजिस्ट्रेट के सामने इसका बयान भी हुआ था। इलाज के दौरान जब गंभीर हालत हुई तो इसको मेरठ रेफर किया गया था, जहां मेरठ में उसकी मृत्यु हो गई थी। थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसके पिताजी की तहरीर पे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। इसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। उस लड़के के द्वारा जिसको जो घायल हुआ था उसने मजिस्ट्रेट के सामने बताया था, पुलिस के सामने भी बताया था। 3 लड़कों का नाम बताया था, जिसमें अदनान पुत्र हकीकत निवासी मोहल्ला बगलेवाला इच्चा थावल, आसिफ पुत्र राशिद निवासी ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी, और एक लड़का है दिलसाद सनाप मांगा किशनपुर जलालपुर भगवानपुर थाना भगवानपुर का है, हरिद्वार का रहने वाला है। ये 3 लड़कों ने, जिसमें जो अदनान है उसने इसको मेला देखने के बहाने यहाँ ले आया था कोतवाली में, और जहाँ उन्होंने बलवा तिराहे के आसपास गोली मार दी थी, जिसमें 2 व्यक्ति अदनान और आसिफ गिरफ्तार किए गए हैं और दिलसाद जो भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है, इसका नाम प्रकाश में आया है। इसका पता भी प्रकाश में पुलिस द्वारा कराया गया है।